प्रोफेसर राजन, एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, मैं चाहूंगा कि आप इसमें हमें बताएं। पेंटागन ने अपनी सैन्य रणनीति में बदलाव के संकेत दे दिए। बड़ी खबर, मिडिल ईस्ट, एशिया और पैसिफिक में पेंटागन बदलेगा अपने ट्रूप्स की पोजीशनिंग। चीन से खतरे के बीच ऑस्ट्रेलिया में होगी और सैनिकों की तैनाती। चीन के दबदबे को कम करने के लिए पेंटागन की नई रणनीति। यूएस की नई सैन्य रणनीति के पीछे एशिया पैसिफिक में चीन और यूरोप में रूस से निपटना प्राथमिकता। राहुल, मैं चाहूंगा पहली ब्रेकिंग और विजुअल और दूसरी ये वाली ब्रेकिंग और विजुअल, ये दोनों को अपोजिशन करके सीधे चले प्रोफेसर राजन के पास। सर, वो अपने वेपन्स इंक्रीज कर रहे हैं, चाहे अमेरिका अपने वेपन्स रीपोजिशन कर रहा है। ये कोल्ड वॉर के लिए एक क्या आर दे हेजिंग द बेट्स? मुझे लगता है कि निशांत, अमेरिका एक बहुत बड़ी गलती कर रहा है जो कि अमेरिकन पॉलिसी मेकर्स को क्यों नहीं समझ में आ रहा है ये मुझे नहीं पता। हमारे जो एम्बेसडर साहब हैं दीपक बोरा साहब, वो ज़्यादा अच्छे से बताएंगे। एक बहुत बड़ी गलती है कि जब तक रूस और चीन एक साथ रहेगा, आप ये मान के चलें पूरे विश्व में अमेरिका कुछ नहीं कर पाएगा। चाहे वो सीरिया हो, हमने इराक में देखा, और जहाँ तक इंडो पैसिफिक की बात है तो वहाँ पे भी जब तक ये दोनों शक्तियाँ साथ में रहेंगी। इनफैक्ट अमेरिका को किसिंजर वाली डिप्लोमेसी जिस ढंग से भारत को अलग किया था या फिर सोवियत यूनियन को चीन से अलग किया था, वो क्यों नहीं समझ में आ रही है। अभी जो रूस को उकसाने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे जो ईस्टर्न यूरोप के एरिया में और जो यूक्रेन के इशू को लेके, तो मुझे यह भी नहीं समझ में आ रहा है कि इस ढंग का र्यूमर और फेक न्यूज अमेरिका क्यों फैलाने की कोशिश कर रहा है। ये एक न्यूज अभी आपने सुना होगा कि रूस यूक्रेन पे अटैक करना चाहता है, और मैं रूस की यहाँ पे पढ़ाता भी हूँ और रूस की अच्छी जानकारी रखता हूँ। मैं आपको बता दूं कि ऐसा रूस कुछ भी नहीं कर रहा है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि अगर BBC, CNN या न्यूयॉर्क टाइम्स इस ढंग के न्यूज फैला रहे हैं, आखिर उनकी क्या रणनीति है? इसके पीछे कोई ना कोई अल्टीरियर मोटिव है। शायद उनको यह लग रहा है कि इसी बहाने चीन पे और रूस पे शायद दबाव बना जा सकता है। इसी बहाने जो कोलिशन ऑफ डेमोक्रेसी की बात हो रही है, जिसकी मीटिंग बाइडेन करने वाले हैं, और उसको एक तरह से जस्टिफाई किया जा सकता है, एक मुद्दा लाया जा सकता है। लेकिन मैं बता दूं कि बहुत सारे स्कॉलर्स हैं आज के टाइम पे, यूरोप के और इंडिया के भी। आज मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में देख रहा था, तो वहां भी अरविंद पानीग्राही, जो कि एक प्रो अलायंस की बात करते हैं इंडिया और अमेरिका की, वो भी बोल रहे हैं कि आप अमेरिका को एक स्ट्रेटेजिक रिलायबल पार्टनर के रूप में आप नहीं ला सकते, नहीं देख सकते, क्योंकि जिस ढंग से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया पे कमिट किया और फिर ऑस्ट्रेलिया को अभी जो सबमरीन्स हैं उस देने पे उस ढंग से फिर बात नहीं हो पा रही। जिस ढंग से ताइवान पे कमिटमेंट होना चाहिए कि ताइवान को सेव करेगा, और जिस ढंग के स्टेटमेंट आने चाहिए, बाइडेन उस ढंग के स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं। वो पीछे से आप देख रहे हैं कि चीन के साथ वो निगोशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें अमेरिकन पॉलिसी को भी समझना पड़ेगा और भारत को बहुत ही स्ट्रांगली चीन को अपने भरोसे पे विरोध करना पड़ेगा, और हमारी रणनीति जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है उस पर बरकरार रहनी चाहिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर। देश बनता है अपने नागरिकों से, ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दें, जो सच्चाई का आदर करें लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखें, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहें। इस काम में TV9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए TV9 डिजिटल।